हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं पास्कल्स ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल, इस पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल होता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी ये है कि इसमें जो हर रो के स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट में आपको हमेशा वन स्टोर मिलेगा। जैसे ये रो के स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट एक ही रो एक कॉलम है तो वन। सेकेंड रो के स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट में आपको वन मिलेगा। हर रो के देख लो, स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट हमेशा वन होता है। और उसका जो बीच का एलिमेंट होता है वो उसके ऊपर वाले एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टू कहाँ से आया, इस और इस वन का सम बन के टू आ रहा है। ये थ्री कहाँ से आ रहा है, इस वन और इस वन के इस टू को ऐड करके यहाँ पे थ्री आ रहा है। तो ठीक है। तो पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एंड रो के एंड और स्टार्टिंग एलिमेंट हमेशा वन हो और उसके जो मिडल एलिमेंट है वो क्या हो, उसके पुरानी रो के एलिमेंट के सम हो। ठीक है। ये पास्कल्स ट्रायंगल होता है। हमको क्वेश्चन में क्या है, हमको एक एन दिया होगा, हमें उससे पास्कल्स ट्रायंगल क्रिएट करना है एन रो का। और हमें हर रोज को रिटर्न कराना है, लिस्ट ऑफ रोज को रिटर्न कराना है। हम क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ। समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे n इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है मेरे पास फाइव। ठीक है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, फाइव गिवन है। तो ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये मेरी फर्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी फर्स्ट रो है। तो ये सेकेंड रो यहाँ पे आएंगी मेरी, थर्ड रो यहाँ पे आएंगी, फोर्थ यहाँ पे आएंगे, फिफ्थ यहाँ पे आएंगे। ठीक है। फर्स्ट रो में तो मेरा पास वन ही आएगा। सेकेंड रो में भी मेरे पास क्या आएगा, वन। सेकेंड रो में मेरे पास दो एलिमेंट आएंगे। थर्ड रो में मेरे पास क्या आ जाएगा, वन, स्टार्टिंग एलिमेंट वन, एंडिंग एलिमेंट वन। और मिडल का एलिमेंट क्या होगा, इनका और इनका सम, डेट इज टू। फोर्थ रो में स्टार्टिंग एलिमेंट तो वन ही आएगा मेरे पास, एंडिंग एलिमेंट भी वन आएगा। चार है तो यहाँ पे चार एलिमेंट आएंगे, वो क्या होगा, इन दोनों का सम, डेट इज थ्री। यहाँ पे भी आएंगे इन दोनों का सम, दैट इज थ्री। फिफ्थ रो में भी स्टार्टिंग मेरे पास, यहाँ पे स्टार्टिंग में वन होगा, एंडिंग एलिमेंट भी वन होगा। यहाँ पे तीन एलिमेंट और आएंगे बीच में, जो कि क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, दैट इज फोर। ये एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का सम, डेट इज सिक्स। ये एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम, डेट इज फोर। ये मेरा पास्कल्स ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं रिटर्न क्या कराना है, मुझे लिस्ट रिटर्न कराना है, जिसमें कि हर एक रोज कंटेन करे। मैं एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न कराऊंगी। ये समझ लो, यहाँ पे ये फर्स्ट रो आ गई, यहाँ पे सेकेंड रो आ गई, वन वन। फिर यहाँ पे थर्ड रो आ जाएंगी, वन टू वन एंड सो ऑन। ठीक है। बस ये इतना सा मेरा कंसेप्ट है, कैसे मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लूँगी आंसर नाम से, ये वाली ये मेन लिस्ट बना लूँगी आंसर नाम से। ठीक है। उसके बाद मैं एन तक आइटरेट करूँगी, और हर हर एक रो के लिए, मतलब मैं इस रो के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगी, एक एम्प्टी रो करके लिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, मैं एम्प्टी रो बनाऊंगी, एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगी मैं रो, जिसमें मैं क्या करूँगी, उस रो के एलिमेंट को स्टोर कराऊंगी। मतलब ये पर्टिकुलर मैं इसको क्या बोल रही हूँ, ये रो है मेरी। तो मैं एक रो बनाऊंगी, एम्प्टी लिस्ट रो बनाऊंगी हर एक रो के लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी कि अगर मेरी बेस कंडीशन क्या होगी, मेरा जो जे है, देखो ये टू कैसे आ रहा है, समझ लो ये मेरी आइथ रो है, समझ लो ये मेरी आइथ रो है। ठीक है। और ये मेरा जे कॉलम है। तो मेरे पास यहाँ पे टू कैसे आया, ये टू कैसे आ रहा है मेरे पास, मेरी आई माइनस वन ऊपर वाले, मतलब इन दो एलिमेंट का सम है वो, इन दो एलिमेंट का, जो कि क्या होगा मेरा आई माइनस वन, ये, और जे माइनस वन, मतलब कि ये वाला वन, मतलब कि ये वाला वन, ये क्या होगा मेरा जे, ये जे है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, सॉरी। हाँ, ये जे माइनस वन, ये वाले वन का सम, ये वाले वन का सम, प्लस ये वाले वन का सम। ये वाला वन क्या होगा मेरा, आई माइनस वन, और ये जे। ठीक है। उसका सम हो के मेरा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। बस मुझे ये एक फॉर्मूला याद रखना है। और वही, और मेरी बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरा जे जीरो है या फिर मेरा जे लेस देन आई है, विच मीन्स कि, सॉरी, जे मेरा जीरो है या फिर जे मेरा आई के इक्वल्स है, विच मीन्स जैसे कि यहाँ पे, मतलब कि मेरे पास वहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है, और मैं समझ जाऊंगी कि वहाँ पे क्या है,
वो या तो स्टार्टिंग एलिमेंट है या तो एंडिंग एलिमेंट, तो मैं वहाँ पे क्या स्टोर करा दूंगी 1, क्योंकि वो ऑलवेज 1 रहेगा, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज समझ लो इस इंडेक्स की बात हो रही है, तो इस इंडेक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये फॉर्मूले से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। मैं कोड के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने एक आंसर लिस्ट बनाया, मैंने एक लूप चलाया रोज तक एन तक। फिर मैंने हर एक रो के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, हर एक रो के लिए एक एम्प्टी रो बना लिया जहाँ पे मैं लिस्ट के उस रो के एलिमेंट स्टोर कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं चेक आई और जे पे आइट्रेट कर, मतलब ये एलिमेंट्स पे जा रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि अगर वो जे जीरो है या फिर जे इक्वल्स टू आई है, मतलब वही मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट है, विच मीन्स कि मैं वो उसको मैं 1 कर दूंगी, अदरवाइज नहीं है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी, i-1 और j-1, ये i-1 वाली रो और ये j वाले -1 वाला, ये वाले एलिमेंट का सम, प्लस i-1 और j ये वाले एलिमेंट का सम से मेरे को ये मैं वैल्यू मिल जाएंगी। मैं ये वैल्यू को क्या ऐड करूंगी इस रो में, इस रो के, ये वाली रो की बात हो रही है, मैं इस रो में ये वैल्यू को ऐड करूंगी। और वो रो को कहाँ ऐड करूंगी, जो मेरा मेन आंसर लिस्ट है वहाँ पे, उस रो को मैंने ऐड करके मैं क्या रिटर्न करा दूंगी, अपना आंसर रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा कोड सही है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।